हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 देखेंगे। दोस्तों, अभी तक कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब हम लोग कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक एक ग्राम एक ग्राम जो वस्तु है उसकी कीमत 1 रुपए है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए होगी और 800 ग्राम की कीमत 800 रुपए होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दुकानदार है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, ये कोई ए दुकानदार है, ये बी व्यक्ति आता है, इसने उससे 1 किलोग्राम सपोज करो चीनी मांगी, बट दुकानदार ने उसको बोला हम 1 किलोग्राम दे रहे हैं, 1 किलोग्राम दे रहे हैं, बट वेट का प्रयोग करके 800 ग्राम ही दिया। कस्टमर को कितना मिला? जो बी कस्टमर है उसको कितनी चीनी मिली? 800 ग्राम। क्लियर? बट उसने पे कितना किया? पे किया होगा 1 किलोग्राम के हिसाब से। मान लीजिए 1 किलोग्राम की कीमत 1000 रुपए थी। अब उसने क्या किया? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो अगर वो 1 किलोग्राम बता के ही दे रहा है और चीज दे रहा है 800 ग्राम, इसका मतलब अगर हम दुकानदार के नजरिए से देखें तो उसने 800 रुपए का सामान दिया, किंतु बी से पैसे कितने लिए? 1000 रुपए। पैसे लिए कितने? 1000 रुपए, क्योंकि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है? 1000 रुपए, जो इसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है। तो ये 800 रुपए का जो सामान है 1000 रुपए पे उसने बेच दिया। तो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम दुकानदार के नजरिए से देखें, दुकानदार के लिए सीपी कितना हुआ? 800 रुपए, क्योंकि लागत मूल्य उसकी कितनी? 800 रुपए, क्योंकि उसने सामान कितना दिया? 800 ग्राम। किंतु उसने पैसे कितने लिए? 1000। इतनी बात समझ में आई? इसको हम अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 800 ग्राम और 1000 ग्राम, फायदा कितने का हुआ उसे? 200 ग्राम का। क्लियर? तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या नहीं आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा? 200 बटे सीपी पे आएगा 800 गुणे 100, बराबर कितना आ जाएगा? 25%। इसका सही आंसर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ये सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम देखिए क्या करते हैं। 1 ग्राम की कीमत हम मान लेते हैं 1 रुपए। 1000 ग्राम की कीमत क्या हो जाएगी? 1000 रुपए। और 900 ग्राम की कीमत क्या हो जाएगी? 900 रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई?
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया है आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, 900 ग्राम सामान दे रहा है, ठीक है, कितना बोल के 1000 ग्राम। तो कस्टमर से पैसा 1000 ग्राम का लेगा और सामान देगा 900 ग्राम। उसे प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है, 100 ग्राम का। क्लियर, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 100 बटे 900 गुणे कितना आ जाएगा, 100 बटे 9, 11 सही 1/9%। इसका सही आंसर प्रॉफिट परसेंट। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं सामान की कीमत अगर हम 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपये, कितने की कीमत है, 1 किलोग्राम की। 6% हानि बोल रहा है, 6% हानि, हानि पर बेचने का दावा कर रहा, इसका मतलब 6% कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 940 रुपए पे बेचने का दावा करता है। क्लियर, पहली बात, इतनी बात समझ में आ गई। किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। अब सामान वो दे रहा है 900 ग्राम का, सामान देगा कितना, 900 ग्राम, बट उससे पेमेंट कितना ले रहा, 940 का। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा, 40 का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 40/900 गुणे 100। क्लियर, कितना आ जाएगा, 40/9, 4 सही 4/9%। इसका सही आंसर, इतना इसको प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। देखिए 1 किलोग्राम मतलब हम मान लेते 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सामान की कीमत क्या है, 1000 रुपए। ये दुकानदार की कीमत है, मतलब दुकानदार के लिए क्या है, ये सीपी है, ये दुकानदार के लिए सीपी है। अब उसने क्या किया है कि बोल रहा है कि हम अपने सीपी पर ही बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, बट तब पर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब, अब देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये प्रॉफिट 25% का, तो मतलब ये 1/4 लिख लें। 4 क्या है, सीपी, 1 क्या है, प्रॉफिट, एसपी क्या हो जाएगा, 5। ये बात समझ में आई। अब देखो अब क्या बोल रहा है, उसने, दुकानदार ने, जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर जो है उससे क्या बोला है कि हम 1000 रुपए पर ही ले रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का सामान है, तो उसने, दुकानदार ने कस्टमर से 1000 रुपए लिए। कितने लिए, 1000 रुपए लिए, बट सामान उसने 1000 ग्राम नहीं दिया है। अब ये हमें फाइंड करना है कितने रुपए की कीमत के बराबर का सामान दिया है। अगर हम ये दुकानदार के नजरिए से देखें तो ये 1000, तो 1000 है, ये उसके लिए एसपी का काम करेगा, तो 5 यूनिट बराबर
1,000 रुपए के। सीपी दुकानदार के लिए क्या आ जाएगा, हमें सीपी ही तो निकालना है, ठीक है, एसपी का काम कर रहा है, तो सीपी निकालना है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 800। का मतलब 800 रुपए का सामान उसने जो है किसको बेचा, कस्टमर को 800 रुपए के बराबर का सामान बेचा। अब देखो ये बात समझना, हमने क्या माना था, 1,000 ग्राम की कीमत 1,000 रुपए, तो 800 रुपए किसकी कीमत हो जाएगी, 800 ग्राम। ठीक, तो कस्टमर को उसने 800 ग्राम सामान दिया, ठीक है, बट बोला कितना है, 1 किलोग्राम दे रहे हैं, तो उसने 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। इधर समझना, तो वही तो हमारा 25% का प्रॉफिट गिवन था 800 पे। क्लियर, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 800 ग्राम। में कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया, 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया। क्लियर हो गया, ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है, लेकिन कम तौल कर 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए वह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% कम पर बेचता है। मान लेते हैं उसने क्या किया है, 1,000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1,000 रुपए मान लिया, ठीक है। लागत मूल्य से कह रहा है 10% कम पर बेच रहा है, तो इसका मतलब वो जो है 1,000 में सामान खरीद के लाया होगा दुकानदार। दुकानदार के पास ये 1,000 का सामान 1,000 रुपए का पड़ा, 1,000 ग्राम सामान, तो ये कह रहा है कि हम 10% कम पर बेच रहे हैं, इसका मतलब वो 900 रुपए में बेच रहा है। 900 रुपए में कितना बेच रहा है, 1,000 ग्राम, ठीक है, लेकिन वह वजन कम तौल रहा है, और वजन कम तौल कर भी 20% का लाभ कमाता है। अब देखो यहाँ समझिए, 20% का लाभ कमा रहा, प्रॉफिट, ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट 1/5, तो 5 क्या है सीपी, 1 क्या है एसपी, सॉरी प्रॉफिट, एसपी कितना हो जाएगा 6। तो अब ये 900 रुपए दुकानदार, कस्टमर जो है दुकानदार से ले रहा है 900 रुपए, ये 6 बराबर कितना है, 6 बराबर 900 के, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 900 गुणे 5/6, काट लेंगे हम। देखो 3 से जाएगा 2 बार, ये 3 से जाएगा 3 बार, 2 से ये कैंसिल, 750 रुपए। इसका मतलब वो 750 रुपए की कीमत के बराबर का सामान उसको दे रहा है। क्लियर, और 750 रुपए में कितने ग्राम सामान आएगा, 750 ग्राम, तो इसका मतलब वो 750 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। क्लियर, तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 750 ग्राम। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक दिखाता है, उस व्यापारी का शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, पहले तो वो 10% का लाभ कमा रहा, ठीक है, क्रय मूल्य पर, किस पे, सीपी पर। उसके अलावा 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखा रहा है, इसका मतलब 200 का प्रॉफिट हुआ, तो 200 बटे 1,000 गुणे 100, कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 20% का, 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा, और यहाँ पर 10% का, तो इसका शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ हो जाएगा 10
प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100 बराबर 32% इसका सही आंसर। क्लियर। देखिए यहाँ तक कि हम लोगों ने एक बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस के नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।